जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। मैं आपके साथ हूँ सोनू सिंह। मैं अभी समस्तीपुर जिले के वारिसनगर विधानसभा में अभी हम आसीन हैं और अभी जो है चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज हो चुकी है। समस्तीपुर जिले के ही नहीं बल्कि बेगूसराय या बिहार के अन्य जिलों में चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। चुनाव को लेकर के चाय की दुकानें या अन्य सारी जगहों पे गली गलियारों में भी चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज सुनने को मिल रही है। और इसी दरमियान में हमारे पास अभी मौजूद हैं वारिसनगर विधानसभा से अभी ही नहीं बल्कि अभी से पूर्व 2 बार इस चुनाव प्रत्याशी के रूप में वारिसनगर विधानसभा से खड़े हो चुके हैं। बीके सिंह जी इस समय हमारे समक्ष मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि करते हैं बात बिहार की, तो बिहार के इस बार चुनाव कैसा होगा और किन के सर पे सत्ता का सरोवर का ताज होगा, आइए इनसे हम जानते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेटे बिहार में। जी नमस्कार। आपने देखा होगा कि अभी से कुछ दिन पहले भी हमारे सर बीके सिंह जी हमारे इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से लाइव आए थे और काफ़ी वारिसनगर विधानसभा के क्षेत्र के बारे में काफ़ी तत्परता दिखाए थे। सर ये हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि इस बार कैसी होगी बिहार की चुनाव और इस बार किनके सर पे होगा सत्ता के सरोवर का ताज? देखिए, हालांकि कोरोना महामारी है, इसमें सारे लोगों की जो स्थिति है वो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि सरकार हम समझते हैं कि इस महामारी में फेल हुई है। एक तरफ महामारी है, दूसरी तरफ पूरा बाढ़ है, लेकिन सरकार जो है इन सब चीज़ों को छोड़कर इलेक्शन में ही लगी हुई है और निश्चित रूप से इसका जो है कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जो है सो आने वाले इस इलेक्शन पे पड़ना निश्चित है, हम जहाँ तक समझते हैं। सर अभी तो सर चुनाव की तैयारी सरकार ही घोषित कर रहे हैं। सामने थी पहले कोरोना महामारी, बाढ़ की महामारी से काफ़ी जनता, कुछ लोग तो ऐसे दिखाई पड़े कि कुछ लोग घर में ही दुबके पड़े थे और बाढ़ को लेकर के अभी यहाँ वहाँ भागते नजर आ रहे हैं। तो इसमें से चुनाव सही है या नहीं? देखिए, चुनाव तो बिल्कुल ही सही नहीं है। जो आज हम लोगों ने सारे विपक्ष लोगों ने लिख के दिया, तेजस्वी जी हैं उन्होंने लिख के दिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने लिख के दिया, बाकी भी जो जितने हम लोग के सहयोगी दल हैं सब लोगों ने लिख कर दिया। यहाँ भी निर्वाचन को दिया और सेंट्रल में भी, वहाँ भी केंद्र में भी निर्वाचन को उन्होंने लिख कर दिया है। लेकिन अब चूंकि अब सरकार इन लोगों की है, नीतीश जी की है, बीजेपी की सरकार है, अब ये लोग मिलकर अब बेसिकली इन लोगों को लगता है कि भाई चुनाव जनता से कहीं ऊपर ही चुनाव को समझते हैं, तो इस सत्ता को समझते हैं, कुर्सी को समझते हैं, तो उस हिसाब से प्रयास है। तो हम लोग की तो खैर जो विपक्ष में जो लोग हैं कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी है कि अगर चुनाव थोपा जाएगा तो हम लोग तो अब युद्ध होगा तो हम लोग तैयार हैं, बिल्कुल सब लोग तैयार हैं चुनाव होगा तो। लेकिन हम लोग की निश्चित रूप से अपनी मंशा को हम लोगों ने लिखित रूप से निर्वाचन को हम लोग प्रकट पहले भी कर चुके हैं। सर कोई समस्या होती है तो मैं जवाब दे तो सरकार ही होगी, जो जिस देश का राजा होगा वही जवाबदेह होगा। तो देखिए, हमारा तो कहना है कि यह बिहार सरकार आज के से 15 साल से इस जनता ने बहुत ही भरोसा और विश्वास के साथ इस सरकार को लाई थी कि ये सरकार विकास करेगा और ये करेगा, लेकिन सरकार सिर्फ राजनीति के अलावा कहीं कुछ भी कर नहीं पाया। सिर्फ बहुत बड़े सपने दिखलाए हैं लोगों ने, और 15 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। 15 साल आपने राज किया है, जो बच्चे थे जवान हो गए, जवान बूढ़े हो गए, बूढ़े लोग चले गए, एक युग बदल गया। लेकिन बिहार आज भी वहीं का वहीं है। आज हर साल हम लोग बाढ़ में डूबते हैं। बाढ़ की बात छोड़ दीजिए, बाढ़ हम जाते हैं। देखिए आज आप बिहार सरकार ने क्या किया, हमने पहले ही बताया है, शिक्षा पे वही स्थिति है, रोजगार पे आपकी वही स्थिति है, स्वास्थ्य पे आपकी वही स्थिति है। तो सारी बातों को देखें तो वो विकास तो हुआ ही नहीं। लेकिन भैया कम से कम आज जो आपदा आई है, आज इस कोरोना के रूप में जो महामारी आई है, कम से कम उस पर तो संवेदनशील बनिए। आज बाढ़ में जो हजारों लोग डूब के मर रहे हैं, जो सब उनकी संपत्तियां बर्बाद हो रही है, वो न उनके पास पीने को पानी है, न खाने को ये है कि न रहने की जगह है, प्लास्टिक बिछा कर रोड पर सो रहे हैं। कम से कम उसके प्रति तो संवेदन रहिए। सरकार क्या कर रही है आप उनको बता के दिखला दीजिए। आप चलिए, आपके माध्यम से हम चलते हैं। एक एनजीओ का भी जो वर्क होता अगर वर्क होना चाहिए वहां तक भी आप नहीं कर पा रहे। क्या किया है आपने बताइए? एक दौरा आप तो निकल नहीं पा रहे हैं। खुद अपने आप को सरकार यहाँ क्वारंटाइन की हुई है, वो बाढ़ फिर इससे ना जाके मिल पा रही है, ना देख पा रही है, ना सुविधा पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है। तो बहुत ही अजीब स्थिति है और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपको आने वाला चुनाव में आपको दिखेगा। तो सर किसके सर पे होगा इस सत्ता के सरोवर का ताज? देखिए, हम समझते हैं कि महागठबंधन में हम लोग हैं और हम समझते हैं कि निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार बनेगी। हमारे नेता जो हैं सो आदरणीय तेजस्वी जी हैं और हम समझते हैं कि ताज जो है सो निश्चित रूप से
महागठबंधन की सरकार बनेगी तो ताजतंज बनेगी। सर बात करते हैं ये दे रहे हैं कि इस बार भावी विधायक के रूप में सर जनता का भी डिमांड है कि इस बार बीके सिंह और आपका भी मानता है कि इस बार हम भावी विधायक के रूप में 22 नगर विधानसभा से खड़े हो रहे हैं और भावी विधायक के रूप में जीतेंगे भी, तो क्या संदेश दे रहे हैं सर आप? देखिए, अभी जो वैसी महामारी है, हम लोगों को जो निश्चित रूप से हम लोग घूम कर संदेश हम और आपके माध्यम से भी देना चाहते हैं कि आप लोग सब सुरक्षित रहें। बहुत ज़्यादा ये करने की आवश्यकता नहीं, अपने को सुरक्षित रखें और ये करें। जहाँ तक संभव है, जहाँ तक बाढ़ की बात होती है, तो जहाँ पर भी बाढ़ से लोग पीड़ित हैं, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं और हम लोग को संदेश भी दे रहे हैं कि जहाँ तक वो बचा के सब लोग एक दूसरे को, मतलब जहाँ पर आपदा हो जाएगा तो वहाँ पर क्या करना है, वहाँ पर क्या करना हम देखेंगे और ये करेंगे। लेकिन फिर भी उन लोगों को बचाते हुए और जितना संभव हो सकता है हम लोग अपने पर्सनली भी उन लोगों के साथ जो किया सकता है, मैं आपके माध्यम से मैं नहीं इसको बोलना चाहता हूँ, चुनाव का वक्त है, लेकिन जो बन पाता है निश्चित रूप से हम लोग उसको कर रहे हैं। हम लोग खड़े हैं और मेरा शुभकामना है, मेरा सब लोगों से आग्रह भी है, सब लोगों से है कि आप लोग सब लोग सुरक्षित रहें इस महामारी से। आपकी ज़िंदगी किसी भी चीज़ों से ज़्यादा बड़ी है, इसलिए हम सब अपने क्षेत्र के सब भाई बंधुओं से हम कहना चाहते हैं कि आप लोग सुरक्षित रहिए और निश्चित रूप से आने वाला समय उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। हम आपके साथ हम लोग आज भी खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि इस बार जो है ये बदलाव जो है सो एक वारिसनगर को एक नया इतिहास रचेगा और एक मॉडल के रूप से यह विधानसभा उभर के इस राष्ट्र में आएगा। इसकी परिकल्पना हम लोग कर रहे हैं और पूरा विश्वास है कि हम लोग इसमें कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कि हमारे समक्ष अभी इस 22 नगर विधानसभा के नए प्रत्याशी के रूप में नए नहीं माना जाए, बल्कि अभी से कुछ दिन पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं यहाँ से और इस बार भी नए चेहरे के रूप में फिर से इस चुनाव की आगामी चुनाव में आ रहे हैं। और उन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि युवाओं के लिए सबसे बड़ी हमारी तत्परता आपको देखने को मिलेगी और सबसे बड़ी तत्परता की जो भी युवा बेरोजगार हैं, जो भी हमारे गाड़ी के पीछे अगर बहुत लोग आ रहे हैं तो उनके लिए हम भी कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे और बहुत सारे बदलाव, ये भी बात है कि बदलाव 22 नगर विधानसभा में बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ वीडियो बिहार के लिए कैमरामैन रोशन कुमार के साथ सोनू सिंह की रिपोर्ट। यदि आपको अपनी शादी या किसी दोस्तों और रिश्तेदारों की शादी को बनाना हो खास, तो सोचिए मत, आज ही संपर्क करें राज दरबार उत्सव हॉल, नियरेस्ट न्यू प्रोफेसर कॉलोनी, दिनकर नगर, बिहाइंड ऑफ ममता होटल, बेगूसराय।